मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली के 12th हाउस के विषय में। कुंडली के 12वें भाव के विषय में आज हम बात करेंगे। कुंडली के 12वें भाव को दुष्ट स्थान कहते हैं, त्रिक स्थान कहते हैं, आपोक्लिम स्थान कहते हैं, व्यय का स्थान कहते हैं और मोक्ष का स्थान कहते हैं। जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कारावास का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को या जातक को किसी प्रकार का कारावास से संबंधित दंड मिलना है तो उसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। हॉस्पिटल में होने वाले जो विभिन्न खर्चे होते हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। जीवन में जो रोग व्यक्ति को होते हैं उन रोगों के उपचार के संदर्भ में व्यक्ति जो अपनी पैसों को जो खर्चा करता है, जो एक्सपेंस करता है, उन सभी का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। मतलब जो जीवन में सभी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेंसेस हैं उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव दुष्ट स्थान होता है, अतः ये हमारे जीवन में होने वाले दुखों को, लॉसेस को, व्यवधान को, रुकावटों को, अपयश को, इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। कुंडली का 12वां भाव दुष्ट स्थान है तो ये हमारे जीवन में दिक्कतें और परेशानियां खड़ी करता है। कुंडली के 12वें भाव से बेडिंग प्लेजर के बारे में विचार किया जाता है। व्यक्ति की निद्रा कैसी रहेगी, इस चीज़ का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। किसी व्यक्ति को लाइफ में सेक्सुअल एंजॉयमेंट कैसा मिलेगा, बेडिंग प्लेजर कैसा मिलेगा, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 12वें भाव से व्यक्ति को नींद कैसी आएगी, अच्छी नींद आएगी कि व्यक्ति चिंताग्रस्त रहेगा, उसे नींद नहीं आएगी, इन सब सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। किसी भी प्रकार की लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा या फिर फॉरेन से रिलेटेड किसी भी मैटर के बारे में विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। फॉरेन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो फॉरेन में निवास करने संबंधित हो, चाहे वो फॉरेन लैंड में यात्रा करने से संबंधित हो, चाहे वो फॉरेन लैंड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से संबंधित हो, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। मतलब जहाँ भी चीज़ फॉरेन आ जाती है, मतलब जहाँ भी फॉरेन रिलेटेड मैटर्स का जो विचार किया जाता है, जो भी चीज़ें विदेश से संबंधित हैं, उन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जीवन में आने वाले दुखों का, सभी प्रकार के लॉसेस का, सभी प्रकार के व्यय का विचार करते हैं। और लॉस किसी मटेरियल से संबंधित हो सकता है, मान से संबंधित हो सकता है, सम्मान से संबंधित हो सकता है। कहने का मतलब किसी मटेरियल का व्यक्ति लॉस कर सकता है, किसी सामान का लॉस कर सकता है, या फिर अपने मान सम्मान का लॉस कर सकता है। इसका मतलब कि व्यक्ति को जीवन में अपयश किस प्रकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, व्यक्ति को जीवन में अपयश का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जीवन में होने वाली दुखों, व्यवधान, अपयश, कष्ट, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का स्थान है, मतलब मुक्ति का स्थान है। तो व्यक्ति के जीवन में मृत्यु किस प्रकार होगी, मृत्यु कष्ट से होगी कि सरलता से हो जाएगी, उसे आसानी से मुक्ति मिल जाएगी कि उसे काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। रोगों में होने वाले खर्चों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। अगर व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार अगर हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ना है तो इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। किसी प्रकार का व्यक्ति और जातक को अगर कारावासीय दंड अगर मिलता है, जेल जाना पड़ सकता है, किसी प्रकार का अगर बंधन का विचार करना है, तो वो सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। कुंडली का 12वां हाउस ऐसा समझ लीजिए कि सभी प्रकार के लॉसेस को दर्शाता है, सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को दर्शाता है। व्यक्ति जीवन में जो भी आय अर्जित करता है, जो भी पैसे कमाता है, उन्हें लाइफ में कंफर्ट से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित सभी चीज़ों में उनको वो व्यय करता है। तो उन सभी चीज़ों का व्यय करने का जो विचार है, उन सभी चीज़ों को जो एक्सपेंस करने का जो विचार है, वो कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। मतलब व्यक्ति ने जीवन में आय तो अर्जित कर ली, अब उन्हें वो खर्चा भी करेगा। तो वो जो खर्चा करेगा, जो विभिन्न स्रोतों, विभिन्न माध्यमों में जो पैसे खर्चा करेगा, उन सब का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां स्थान मोक्ष का स्थान है, जो कि मुक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ से किसी व्यक्ति की स्पिरिचुअलिज्म का पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल होगा। उसे ये, चूंकि 12वां भाव मोक्ष का स्थान है, तो किसी व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी में कितना इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअलिज्म में कितना इंटरेस्ट होगा, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। क्योंकि 12वां भाव व्यक्त करता है
सामाजिकता से विरक्त करता है। तो चूंकि इसलिए हम संन्यास और किसी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जीवन में होने वाले सभी प्रकार के लॉसेस का विचार कर सकते हैं। लॉसेस का मतलब यहाँ पे व्यक्ति के शरीर का लॉस हो सकता है, व्यक्ति के जीवन का लॉस हो सकता है, व्यक्ति के नात रिश्तेदार से संबंधित लॉस हो सकता है। व्यक्ति मतलब कहने का मतलब सभी प्रकार के लॉसेस पैसे से भी संबंधित हो सकता है, सामान से भी संबंधित हो सकता है, अपने सेल्फ के शरीर का हो सकता है लॉस, नात रिश्तेदारों से संबंधित लॉसेस भी हो सकते हैं। मतलब किसी नात रिश्तेदार को खो देना हो सकता है, अपने लाइफ पार्टनर को खो देना हो सकता है। मतलब जितनी भी प्रकार के लॉसेस हैं, चाहे वो रियलिस्टिक हो, मटेरियलिस्टिक हो, पैसे से संबंधित हो या सामान से संबंधित हो या किसी रिश्ते नाते को लॉस करने का विचार हो, उन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव के कारक शनिदेव ग्रह कहे गए हैं। कुंडली के 12वें भाव के कारक शनिदेव ग्रह होते हैं। कुंडली के 12वें भाव से ये पता चलता है कि व्यक्ति आफ्टर मैरिज ये बेडिंग प्लेजर कितना पाएगा, उसे सेक्सुअल एंजॉयमेंट कितना मिलेगा, निद्रा कैसी आएगी, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। व्यक्ति को जेल जाना तो नहीं पड़ सकता अपने जीवन में। अगर किसी प्रकार के व्यक्ति के जीवन में बंधन की संभावना है तो उन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस करना है तो उन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। कुंडली का 12वां भाव स्थान परिवर्तन शो करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्रा करना है, फॉरेन सेटलमेंट करना है, या फिर फॉरेन जाकर के आना जाना है, या फिर फॉरेन लैंड में कोई बिजनेस करना है जिसके चलते उसे आना जाना है, तो इन सब सारी चीज़ों का मैटर्स का विचार जो कि फॉरेन रिलेटेड हैं, उन सभी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जीवन में आने वाले दुखों का, बदनामी, अपयश, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो कुंडली के 12वें भाव से चूंकि ये दूसरे स्थान है तो ये जीवन में आने वाले दुखों, व्यवधान, रुकावटों का संकेतक है। आज के लिए मित्रों इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।